इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो मिस्टेक्स शेयर करूंगा जिसकी वजह से मुझे एमडीकेट दोबारा रिपीट करना पड़ा और मुझे अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल जाया करना पड़ा। तो इस वीडियो में आप लोग आखिर तक जुड़े रहिए क्योंकि ये मिस्टेक्स आप लोगों से भी हो सकती है और आप लोग भी अपनी जिंदगी का पूरा 1 साल खो सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। तो मेरी जो सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक थी वो मिस्टेक ये थी कि मैं संडे टेस्ट को इग्नोर करता था। मैं संडे टेस्ट को इसलिए नहीं देता था क्योंकि मैं समझता था कि संडे टेस्ट टाइम जाया करता है, लेकिन एमडीकेट को क्लियर करने के लिए फिजिकल संडे टेस्ट का अटेम्प्ट करना निहायत ही जरूरी है क्योंकि फिजिकल संडे टेस्ट के 2 बड़े फायदे हैं। इसका पहला फायदा यह है कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से सीख लेंगे क्योंकि फिर एग्जाम के दिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि मुझे तो एमसीक्यूज सारे आते थे लेकिन मुझसे 20 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज रह गए हैं, तो फिर वो पूरा साल अपना खो बैठता है। जबकि इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप लोग एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाम प्रेशर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे और उसको ओवरकम कर सकेंगे क्योंकि इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने स्टडी तो बहुत ज्यादा की होती है, हार्ड वर्क भी की होती है, सब कुछ किया होता है, लेकिन जब उन्होंने संडे टेस्ट नहीं दिए होते हैं तो वो एग्जाम स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सकेंगे, तो जिसकी वजह से वो एग्जाम के दिन डर जाते हैं और उस डर की वजह से उनके बहुत सारे एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी संडे टेस्ट ना देने की गलती कर रहे हैं तो आज के बाद इस गलती को दोबारा ना दोहराएं। मेरी दूसरी जो बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने एफएससी में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही हमारा एफएससी सेकंड ईयर का एग्जाम हो गया तो फिर रिलैक्स होने के चक्कर में मैंने अपना हार्ड वर्क छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मेरे एमडीकेट में बहुत ज्यादा कम मार्क्स आ गए थे और उसकी वजह से मुझे अपना 1 साल खोना पड़ा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत में तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में एंड में वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आप लोगों ने असल मेहनत वो एंड में करना है। ये नहीं कि आप लोग अभी स्टडी छोड़ दें, अभी भी स्टडी करें, लेकिन आखिर में एंड में आप लोग इसकी डबल स्टडी करें और हार्ड वर्क करें। मेरी तीसरी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं सेल्फ स्टडी पर बहुत कम फोकस करता था, जबकि मेरा मैक्सिमम फोकस वो लेक्चर्स पर होता था। मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स अटेंड करता था जबकि मेरे सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से मुझे एमडीकेट दोबारा रिपीट करना पड़ा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो फिजिकल एकेडमी जाते हैं और बस वो ये समझते हैं कि बस मैंने एकेडमी में 3 घंटे या 5 घंटे क्लास अटेंड करनी है या 6 घंटे क्लासेस अटेंड करनी है, अब मुझे सेल्फ स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अटेंडिंग लेक्चर्स। तो आप लोगों ने 80% फोकस सेल्फ स्टडी पर करना है जबकि 20% फोकस वो लेक्चर्स या एकेडमी पर करना है। मेरी चौथी जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जो सब्जेक्ट उठा लेता था बस उसी सब्जेक्ट पर फिर उसको ही पढ़ता रहता था, मतलब कोई प्लानिंग मेरी नहीं थी। तो आप लोगों ने प्रॉपर स्टडी प्लानिंग के साथ स्टडी करनी है। आप लोगों का डेली प्लानिंग भी होनी चाहिए, वीकली प्लानिंग भी होनी चाहिए और मंथली प्लानिंग भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इस दिन पर ये चैप्टर खत्म करूंगा, इस हफ्ते में मेरे इतने चैप्टर हो जाएंगे, तो इस मंथ में मेरा इतने दफा कोर्स कवर हो जाएगा। मेरी 5वीं जो मिस्टेक थी वो ये थी कि मैं आखिर में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि बस मैं कर सकता हूँ। हालांकि मैं मेहनत भी नहीं करता था लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर यकीन थी कि मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, लेकिन मैं ना कर सका। उसकी वजह ओवर कॉन्फिडेंस थी। ओवर कॉन्फिडेंट क्या चीज़ होती है? ओवर कॉन्फिडेंट उस चीज़ को कहते हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते हैं और फिर भी अपने आप से इतनी उम्मीदें लगाई हुई होती है कि मैं बस टॉप करूंगा, मैं पूरा केपी टॉप करूंगा या मैं पूरा पंजाब टॉप करूंगा या मैं पूरा पाकिस्तान टॉप करूंगा। हालांकि इस तरह पॉसिबल नहीं है। अगर आपने टॉप करना है तो आपने उसके लिए टॉप करने वाली मेहनत भी करनी है। तो आप लोगों ने मेहनत भी करनी है और साथ ही साथ अपने आप पर यकीन भी रखना है और अल्लाह से दुआ भी मांगनी है और साथ ही साथ अपने माँ बाप की खिदमत भी करनी है और नमाज भी पढ़नी है, 5 वक्त बाजुमात नमाज, और साथ ही साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह, और इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।